जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रुचि स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आज हमारा टॉपिक कुछ हटकर है, क्योंकि आज हम आप लोगों के सामने सावन का बहुत महत्वपूर्ण पाठ बताने जा रहे हैं। जैसा कि हमने देखा, आप देख रहे होंगे कि हम ग्रीन पहनकर आप लोगों के सामने सावन का जो पावन महीना होता है उस पे हरियाली का प्रतीक होता है। तो हम आप लोगों के सामने हरा हरा पहनकर हमारे देश में हरियाली हमेशा छाए रहे और हमारे देश में कभी भी पेड़ पौधे का कमी ना हो, और जितने भी किसान लोग हैं उनके लिए सावन बहुत ही बड़ा एक कह सकते हैं त्यौहार का पर्व होता है। हम तो भोलेनाथ का त्यौहार मनाते ही हैं, लेकिन किसान लोग अपने अलग ही मस्ती उमंग और झूमते हुए पानी हो या बरसात हो या हम लोग देहात में पड़ रहा कहता है बूंद पड़ रहा कुछ परे, लोग क्या करते हैं अपने धान के लिए। हमारे किसान लोग क्या कर रहे हैं, अभी तो धान रोपा रहा और गीत गाते हुए सावन के पावन अवसर पर कोई धान रोप रहा, कोई बोल बम जा रहा, कोई मांस मछली त्यागे हुए है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर सावन में लोग मांस मछली क्यों नहीं खाते? अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आता है तो आप एक बार जरूर सोचिए कि क्या सावन में मांस मछली छोड़ना, मांस मछली सावन में मांस मछली छोड़ना क्या हमारे लिए अच्छा होता है, या धार्मिक दृष्टिकोण है, या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमारे लिए इस पे क्या प्रभाव पड़ता है? क्या आप कभी सोचे हैं कि सिर्फ धार्मिक मामला ही हो सकता है इसके पीछे, या कोई वैज्ञानिक मामला भी है? इसके अंदर क्या साइंस छुपा है? तो आप लोग जानना चाहते हैं कि आखिर हम सावन में मांस मछली क्यों छोड़ते हैं? तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, स्किप ना करें। ये व्हाइट बोर्ड देखकर हमारे जो हाथ में ये मार्कर देखकर वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिए। देखिए बाबू, सावन में क्या होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम शंकर भगवान के भक्त हैं, हम मांस मछली को नहीं खाएंगे, मतलब भर सावन मुर्गा नहीं खाएंगे, नहीं मुर्गा। जैसे ही सावन खत्म हुआ दे मुर्गा होता है, नहीं सब तुरंत मुर्गा खाए लगते हैं। लेकिन जानते हैं सावन में जो धार्मिक दृष्टिकोण से तो लोग मांस मछली को नहीं खाता है, लेकिन हमारा विज्ञान भी बोलता है, हमारी जो वैज्ञानिक है, हमारा जो साइंस है वो भी बोलता है कि सावन महीने में हमें मांस मछली नहीं खानी चाहिए। क्योंकि आप जानते होंगे कि सावन का जो महीना होता है वो बारिश का महीना है। उस समय क्या होता है, पानी पड़ता है। क्या पड़ता है बाबू? पानी पड़ता है, बारिश होती है, और बारिश होने के कारण हमारे आसपास क्षेत्रों में बहुत अधिक नमी होती है, बहुत सारा नमी होता है, और बैक्टीरिया, फंगस, वायरस ज़्यादा सावन के महीने में उत्पन्न होता है। आप देखते होंगे कि ज़्यादा कीड़ा मकोड़ा, ज़्यादा आप तितली वगैरह सावन में देखने को मिलता है। अगर ज़्यादा बारिश होगा तो धूप कम निकलेगी। तो आप ही बोलिए कि धूप कम निकलेगा तो क्या विटामिन डी मिलेगी? ना हमें विटामिन डी मिलेगी, और ना ही वो जो जानवर है उसे आप काट कर खा रहे हैं उसे विटामिन डी मिलेगी। तो वो भी रोग से ग्रसित होगा और हम लोग भी रोग से ग्रसित होंगे। देखिए, विटामिन डी नहीं मिलने के कारण हमारी पाचन, डाइजेस्टिव सिस्टम में गड़बड़ी होती है। हमारा जो खाना है अच्छा से पचेगा नहीं। हम लोग और हैवी भोजन खाएंगे, और हम ज़्यादा हैवी भोजन खाएंगे तो क्या होगी, हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसे अच्छी तरह से पचा नहीं पाएगी। क्या पचा पाएगी? आपका मांस मछली को अगर जो मीट खाता है इंसान तो बोलते हैं कि 36 घंटे में मीट पचता है। और सावन में हमारा जो सूर्य की प्रकाश तो पहले निकलता नहीं है, आपका ऐसे ही बैक्टीरिया वायरस से भरा हुआ सीजन होता है, और उस समय आप मांस मछली खाएंगे, क्या आपके हेल्थ के लिए अच्छा है? आप ही सोचिए, हेल्थ के लिए क्या ये अच्छा है सावन में मांस मछली खाना? तो नहीं बाबू, सावन में मीट मछली खाना हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। यही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। अब कहिएगा धार्मिक, तो जी हाँ, सभी लोग बोलते हैं, और मेरा भी हर एक व्यक्ति का यही कहना है, और हमारे धार्मिक पुराणों और
हमारा जो वैदिक ग्रंथों में भी सावन में कहा गया कि शिव शंकर को खुश करने के लिए लोग जल चढ़ाते हैं। शिव शंकर को खुश करने के लिए शिव शंकर का जो पावन अवसर होता है आपका सावन, सावन शिव शंकर को अर्पित है, ऐसा माना जाता है। तो धार्मिक जब कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण और धार्मिक दृष्टिकोण एक दूसरे से मैच करता मिलता है, तब जानते बाबू वो पालन बहुत ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखिए आप समझिए, विज्ञान और धार्मिक दोनों का जो मेल मिलाप है वो समझिए। हम लोग अब जब आपको हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ाए थे, उस समय मैं बताई थी कि प्रकृति का लोग बहुत पूजा करते थे। तो यही कारण है, देखिए अधिकतर जो पशु पक्षी होते हैं, अधिकतर जो भी जो जानवर होते हैं, वो सावन के महीने में उनका प्रजनन करने का महीना होता है, यानी कि रिप्रोडक्शन करते हैं यही महीने में। वो अधिकतर जो जानवर होते हैं, अधिकतर जो पशु होते हैं, अधिकतर मछलियाँ क्या होती है, गर्भवती होती है। वो क्या होती है, अंडा देती है। अब सोचिए आप अगर किसी भी गर्भवती पशु को या मछली को काट कर खाइएगा, क्या आपका शरीर अच्छा रहेगा? नहीं, आपका हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा। प्लस में बहुत सारी मछलियाँ आपके प्रयागराज में आती है अपना अंडा देने के लिए, समुद्र से प्रयागराज आती है अंडा देने के लिए, समुद्र से नदियों में आती है अंडा देने के लिए। क्यों? क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है, उसमें वो अंडा देगी तो सही मात्रा में उसका जो बच्चा होगा वो नहीं रह पाएगा। तो इसीलिए नदियों में वो देती है, क्या देती है, मछली अंडा देती है, जिसके कारण बहुत सारा मछली का प्रजाति होता है और हमारे देश में मछली की कमी नहीं होती। तो वही रीजन है कि अगर आप सावन के महीने में उन लोगों का प्रजनन का समय है, वो लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग अपना बच्चे को जन्म दे रहे हैं और वही समय में आप उन्हें काट कर खा जाइएगा। तो सोचिए आप तो आप एक माँ का भी हत्या किए, एक बच्चे का भी हत्या किए, दूसरा आप एक प्रजाति को खत्म कर रहे, क्या आप प्रजाति को खत्म कर रहे हैं। तो इसीलिए सावन के महीने में हमें मांस मछली से परहेज करनी चाहिए। हमारा जो शरीर होता है हमारे हेल्थ के लिए वो अच्छा नहीं होता है, क्योंकि बैक्टीरिया, वायरस, फंगी हमें बारिश के समय में बहुत देखने को मिलता है। धार्मिक दृष्टिकोण से ऐसा हो सकता है कि देखिए आप अधिकतर ऐसा देखे होंगे कि डर से इंसान ज्यादा मानता है। अभी कह दीजिएगा नहीं किसी को, अरे सावन में तुम मीट मछली खाएगा, तुमको पाप लगेगा, कोई नहीं खाएगा। क्यों? डर से। क्या है? डर है कि नहीं अगर हम खाएंगे तो शंकर भगवान हमको पाप देंगे। अगर आप यही बोल देते कि सावन महीने में खाने से आपको बैक्टीरिया, वायरस हो जाएगा, आपको ये खाना नहीं पचेगा, और भी बायोलॉजिकल रीजन है जिसके कारण आपका हेल्थ बिगड़ेगा, तो लोग बात नहीं मानेंगे। लेकिन धार्मिक जहां मामला आता है वहीं पट से इंसान क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो देखिए सावन का महीना ही सादगी से खाना चाहिए सावन का महीना में। इसीलिए सावन के महीने में जितना सादा भोजन खाते हैं उतना ही आपका हेल्थ, उतना ही आपका स्वास्थ्य सही रहता है। तो क्या आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी? क्या सावन के महीने में सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से हमें सावन में कुछ नहीं खाना चाहिए? क्या कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। हर एक चीज के पीछे विज्ञान छुपा हुआ है, क्या है ना? हर एक चीज के पीछे हमारा विज्ञान छुपा हुआ है। देखिए अब कहते होंगे कि ये सावन का महीना सिर्फ हिंदुओं के लिए, हिंदू नहीं, हमें ये नहीं मानना चाहिए। ये सावन का महीना हर एक व्यक्ति का के लिए होना चाहिए, और हर एक व्यक्ति को सावन के महीने में मांस मछली को जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। क्या नहीं खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए बाबू। तो अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। और मैं रोज़ सुबह 6 बजे हिस्ट्री का और शाम 5 बजे आपका पॉलिटिकल साइंस का वीडियो डालती हूँ। अगर आप हमारी क्लास में आप रेगुलर बने रहिएगा तो आपका धीरे धीरे हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं आज इतना ही आप लोगों के सामने जानकारी शेयर करती हूँ। जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।